गणपतये नमः। राम विष्णु विधि शंभु हैं, राम वेद का प्राण। निर्गुण उपमा से रहित राम स्वयं गुणवान। बंधो हनुमत लखन संग, रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन, गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नर्मदा मैया जी की जय। हाँ बंधुओं, श्री रामचरितमानस पारायण अर्थ सहित नित्य प्रति एक दोहे का अर्थ हृदयंगम कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी भगवान राम के नाम की महिमा और यह पूरी जोर लगा दिया है तुलसीदास जी महाराज ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके। वैसे तो एक ही उदाहरण भक्तजनों के लिए काफ़ी है, फिर भी हम जैसे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए कि भैया राम का नाम जो है, राम एक तापसुतियताई। राम ने तो एक ही अहिल्या को तारा और नाम ने अनेकों को उतार दिए। और राम ने तो केवल कुछ राक्षसों को ही मारा, और किंतु नाम ने तो जो है करोड़ों कोटि कोटि और राक्षसों का जो दुष्ट लोग हैं उनके हृदय का परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे भगवान ने वो बताया, दंडक वन प्रभु कीन पाया सुहावन। दंडक वन को यदि उन्होंने किया केवल दंडक वन में गए थे, पर यहाँ तो बता रहे हैं कि जन मन अमित नाम की जो संसार, ये भी क्या है, मन क्या है, मन भी तो जंगल ही है, इसमें मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो ये जनमन के कितने मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है भगवान आपके नाम ने। और शिवरी हो, गीत हो, ये सब का उदाहरण दे दे करके और आपने पुष्ट किया है कि भैया बाकी में नाम ही तो सार है, इसलिए हमें नाम का ही शरण लेना चाहिए। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरद विराजे। और भैया राम ने तो केवल बताया सुकंठ और सुग्रीव, सब जानते हैं सुग्रीव को, और विभीषण सुकंठ यानी सुग्रीव और विभीषण, और दोनों को शरण में लिया था। किंतु नाम के शरण में तो अनेकों लोग गरीब निवाज हैं। सुंदर विराट लोक वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है क्या के नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। ये बात तो कोई किसी से छिपी हुई नहीं है। अरे आप अवगाहन तो करें वेदों का पुराण, तब तो पता चले आपको वेदों पुराणों में क्या है। यहाँ तो तुलसीदास जी बता रहे भैया मैंने सबको देखा है, सबका अवगाहन किया है। तो ये वेद पुराणों में तो प्रकाश सारे लोक में प्रसिद्ध है कि भगवान राम से उनका नाम बड़ा है। राम भालू, फिर देखो फिर आ गया उनको ध्यान की राम ने और क्या किया वही है। इस बहाने राम जी का चरित्र शुरू हो गया उनका। कहाँ से लिहाज शुरू कर दिया उन्होंने, स्वभाव से कर दिया कि राक्षसों को मारा है वहाँ से। तो इस तरह से नाम महिमा के माध्यम से संक्षिप्त राम कथा भी कहते चल रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। अब क्या कहते हैं वो आ गए, ध्यान कहाँ आ गया, सुग्रीव की बात हो गई, विभीषण की हो गई, फिर याद आ गए अरे राम भालू कपि कटक कटोरा। राम भालू कपि कटक बटोरा, बटोरा यानी इकट्ठे किए। देखो उन्होंने क्या किया, कुछ भालू बंदरों को इकट्ठा किया उन्होंने, और सेतु बांध श्रम की नथोरा। और भैया बड़ी मेहनत की उन्होंने हमारे भक्तों के लिए। बताना कि संकट बहुत सहे हैं उन्होंने, किनके लिए, बोले भक्तों के लिए। तो उन्होंने बड़े श्रम के साथ में सेतु यानी समुद्र का पुल तैयार करवाया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। और उन्होंने तो केवल एक समुद्र का पुल बनाया, पर संसार रूपी समुद्र को तो भैया नाम जो है, नाम लेते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। यहाँ क्या अर्थ हुआ इसका, संसार रूपी समुद्र सूखने का। यहाँ पर संसार में जितने षड विकार हैं हमारे पीछे जो लगे हुए ना, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं हमारे मन रूपी समुद्र में। और संसार के जितने भी मन हैं उन सब में, समुद्रों में जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं। तो अब ये जब सूख ही जाएगा समुद्र तो ये कहाँ रहेंगे, अपने आप मर जाएंगे। तो देखिए क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि ये बहुरूपी संसार रूपी भाव रूपी जो समुद्र है ना, ये नाम लेते ही सूख जाता है। और जब ये सूख जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर
मछली यदि मान लीजिए जल नदी का जल सूख जाए तो मछली तड़प तड़प के मर जाती है अपने आप फिर मारना नहीं पड़ता उनको। मतलब आप इस षट विकारों को आपको कोशिश आपको नहीं करना है। आपको नहीं करना है मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ये करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा, मोह नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अरे ये तो सब अपने आप ठंडे हो जाते हैं जब जल ही नहीं रहेगा। तो ये सारे मगरमच्छ जल के जीव हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। कब होते हैं? जब नाम हमारे परम ब्रह्म परमात्मा रघुनायक रघुनाथ श्री राम जी का नाम हृदय में आ जाता है। नाम लेते ही, देखा ना, ले तो जपते नहीं कहा यहाँ पर, केवल एक बार नाम तो लीजिए आप, फिर देखिए आनंद। अपने मुंह से जब राम का नाम निकलता है तो सारे पाप बाहर हो जाते हैं। जो ही अंदर जाता है, हमारे अंदर नाम जाता है, इधर नाम जाता है और काम बाहर निकल जाता है। और बिल्कुल चुपचाप हाँ भाई अब नाम आ रहा है तो नाम ले करो विचार सुजन। और ये देखो खुद तो विचार कर ही रहे हैं भाई, मैं तो सोच विचार के कह रहा हूँ, आप भी विचार करिए कि मैंने जो बात कही है वो कहाँ तक सत्य है। विचार करिए, आप खुद बताइए, फिर बताएं तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि वास्तव में राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा ना राम का नाम। राम सकल रन रावण, देखो हो गई राम कथा ना, कहाँ से शुरू की उन्होंने, और मक की रक्षा करने के लिए गए थे। एक साधु की रक्षा की, विश्वामित्र जी की रक्षा करने के लिए गए थे, यज्ञ करने के लिए। और वहाँ से बताते बताते और संक्षिप्त में राम कथा और कह दिया भैया। सेना इकट्ठी की 15 भाइयों की, पुल बनाया, फिर उसका उदाहरण दिया कि नाम ने क्या किया, राम ने क्या किया। अब यहाँ तो राम ने तो क्या किया, रावण को समुद्र कुटुंब सहित कुटुंब सहित मार दिया और सीय सहित निजपुर पगधारा। और जब रावण को मार के आए तो राजा राम व वधु राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सारे सुंदर मुनि बड़ी श्रेष्ठ वाणी से उनका गुण गाते हैं। क्या कहते हैं कि अयोध्या राजधानी है। आज भी भैया राजधानी अब जाकर के राम की राजधानी अब बनी 500 साल में। तो राजा राम अवध राजधानी और सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति बिन श्रम प्रबल मोय दल जीती। जो सेवक हैं, जो भक्त हैं, उनके जो चरणों में अनुराग रखते हैं प्रीति के साथ में, वो बिना श्रम के प्रबल मोह दल। मोह हमारे जो माया मोह जो है ना, इसका एक सेना है, इसके साथ मोह के साथ में सेना है। आदमी जहाँ मोह लग जाता है, मोह से फिर क्या है, क्रोध आता है, क्रोध पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है, वो गीता में सब पूरा बताया, वर्णन बताया है कि किस प्रकार से हम हमारे अंदर जो है हमारे मनोविकार हमें किस प्रकार नचाते रहते हैं। तो किंतु ये सारे के सारे विकार अकेला मोह नहीं, मोह के साथी जितने हैं, जितना उनका दल है, सेना है, वो सब समाप्त हो जाती है। फिर अत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और भैया वो तो परमानंद में जो नाम के जो भरोसे रहता है, उसे तो फिर पड़े रहो दरबार में धका धनी के खायो, कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान सुनेंगे। हमारे यहाँ तो भक्त तो इतना विश्वासी होता है, इसलिए कहा है कि याद आएगी उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ऐसा विश्वास जम जाता तो आदमी मगन मन होकर के जब नाम उतर आता है, केवल जिब्बे पे नहीं रहना चाहिए भैया मान, केवल जीभ पे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। जीभ से उतर के जब हृदय में आता है मन, तो क्या है, सुमृत हृदय आवत, हृदय विशेष अनुराग विशेष है, हृदय में विशेष रूप से प्रेम प्रकट हो जाता है। जब वो प्रेम नाम के कारण जब प्रेम प्रकट हो जाता है, सुमरत नाम क्या है, शुभ नाम के सुमरने से रूप आ जाता है। और जब रूप आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर तो स्नेह मगन सुख अपने, फिर अपने सुख में, फिर वो कोई बाहर के सुख की जरूरत नहीं है, अंदर से सुख निकलता है, आप सुख पैदा हो जाता है। और वो सुख में क्या होता है, फिर नाम प्रसाद, नाम की जब कृपा होती है, प्रसाद यानी जब प्रसाद मिल जाता है, नाम का कृपा हो जाती है, तो क्या होता है, सोच नहीं सपने पर चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह है, मतलब वही शहंशाह हो जाता है। इसलिए क्या है, सोच नहीं सपने, तो सपने में भी कुछ चिंता नहीं रहती। तो भैया इसलिए यदि आप चाहते हैं, संसार की माया मोही ने आपको ग्रसित कर रखा है, आप दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, आप बड़े दुखी हैं, तो बस एक दर्द आ जाइए, थोड़ा रामानस की शरण में आ जाइए। तो
तो यहाँ आने के बाद क्या होगा कि सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि में लिए महेश जी जान। और आप सब जानते हैं कि ये ब्रह्म से भी बड़ा है राम का नाम। और देखिए यहाँ पर यमक अलंकार आ गया, वरदायक वरदान, वरदान वरदायक वर देने वाला, और ये वर देने वाला श्रेष्ठ श्रेष्ठ वरदान देने वाला ये भगवान राम का नाम है। और भैया और एक फिर उदाहरण फिर दे दिया, कौन सा? अरे जो सबसे देवताओं के भी बड़े देव हैं, जो संसार में सबसे, बाकी सारे देव हैं, चाहे ब्रह्मा हो विष्णु, ये सब देव हैं, महादेव नहीं कहलाते, पर एक महादेव है भगवान जो देवों के भी देव महादेव हैं, वो भी तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूँ वन गया राती। पार्वती खुद कहती है किंतु हमेशा जपते रहते हो, राम राम जपते रहते हो। हाँ मैंने बता दें भैया, किसी की इस कल्प में जो है, जिस कल्प में राम जी आए उस कल्प में राम जी को अभिषेक किया गया है सब देवताओं ने मिलकर, इसलिए यही हमारे इष्ट हैं। और इसलिए सारे देवता ब्रह्मा विष्णु सब आकर के यहाँ बताया, देखा आपने बताया कि ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और वो भी नमन कर रहे हैं, भगवान विष्णु ने भी वंदना की है भगवान राम की है। तो इसलिए इस कल्प में हमारे राम जी प्रमुख है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि वो पैसा ही जहाँ सुवंश थे नाना शिव बिरंज विष्णु भगवान, ये परम ब्रह्म है भैया इस कल्प में, इस युग के, और जिस कल्प में भगवान ने अवतार लिया उसके। तो उस समय क्या है, उपजय जहाँ सुवंश थे नाना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और उनसे ही प्रादुर्भाव होता है। जब षष्ठी रचना होती है, तो जब षष्ठी रचना होने लगती है तो बोले भैया आज इस षष्ठी का प्रमुख कौन रहेगा इस मनवंतर में या तो किस कल्प में? तो इस कल्प में राम जी रहेंगे। तो सब देवता पर आकर के उनको तिलक करते हैं। अब जिस प्रकार से हमारे बीच का ही हम सभा मान लो सभा लगाई हमने, अब हमारे बीच का जो हमारे बाजू में बैठा है, पर कहते हैं आज की सभा के अध्यक्ष तो हमारे फलाने फलाने पंडित जी रहेंगे, फिर उनको ले जाके हम ऊपर बिठाते हैं, तिलक लगते हैं, सारे लोग उनको नमस्कार करते हैं। तो ऐसी स्थिति है भाई सारे देवताओं की, कभी भगवान विष्णु हो जाते हैं, कभी ब्रह्मा हो जाते हैं, कभी भगवान शिव हो जाते हैं, और कभी देवी जी आ जाती हैं। देवी भागवत तैयार हो जाती है वेद व्यास जी के द्वारा। जब भगवान शिव के महिमा, जब उनका युग आता है तो भगवान शिव पुराण लिखा जाता है, और इस प्रकार से ये रामचरितमानस लिखी गई। तो इस समय तो भैया हमें राम जी के गुणगान गाना है, सारे देवता आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके गुणगान कर रहे हैं। अरे वो तो जब ब्रह्म स्वयं मेरा ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ही सारा प्रादुर्भाव होता है। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा है अब ब्रह्म है तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाएंगे? तो रूप ही जहासु अंश थे, इसके अंश से एक नहीं अनेक और नाना। तो भैया बड़ा संसार है, कोई ना ब्रह्मांड है, हम तो छोटे कुएं के मेंढक हैं, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो रामचरित शतकोटि में लिए महेश जी जान, ऐसा जान करके शत कोटि में एक नाम चुना। सब ढेर लगा हुआ था नामों का, सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के भी है, भगवान शिव के भी हैं, दुर्गा जी के भी सहस्त्र नाम है, गणपति जी के भी हैं, सब वह ढेर लगा हुआ था। अब वहाँ पर सुना गया, सुनो भाई, शंकर जी से कहा गया अपने अपने सुन लो भाई अपने अपने देवता। तो शिव जी ने जो आँख मूंद करके देखा तो उनके हाथ में राम का नाम आ गया। तो बोले भैया इसलिए भगवान शिव ने किसको चुना? बोले राम के नाम को चुना। ऐसे ऐसे नाम को हम प्रणाम करते हुए आज की यह अनुभूति विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। इस प्रकार से ये भगवान श्री राम जी की, नर्मदा जी की, अखिलेश्वर महादेव की सबकी कृपा से हमारा प्रथम विश्राम तक तो आ गए हैं भाई हम। प्रथम विश्राम, पहला विश्राम मास पारायण, पहला विश्राम। अब इसके बाद आगे दूसरे विश्राम पे, वैसे मास पारायण है तो कोशिश तो करेंगे कि महीने में हो जाए पूरा, पर कैसे मुश्किल है। हम तो एक दोहा लेके चल रहे हैं, जैसी ऊपर वाली कृपा, जैसी वो श्री राम जी हमें अब प्रेरणा देंगे। हम भी अब तो नाम के आधार हैं, और आँख मूंद करके बार बार आपको भी सुना रहे हैं, और मन ही मन में भी कह रहे हैं हे नाम देव भगवान, हे नाम भगवान, हमारी कृपा करना, रक्षा करना, और ऐसी प्रेरणा देना, ऐसी स्थिति ना आए कि हमें आपका नाम छोड़ना पड़े। बोलिए राम नाम की जय।
ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप नाम स्वरूपाय ब्रह्म स्वरूपाय राम नामाय नमो नमः। हर हर महादेव शंभो।